चलिए यारो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में बहुत सारा सम्स किया था, किसी को डाउट नहीं है? क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कौन सा बैलेंस को क्या बोलते हैं बेटा? डेबिट बैलेंस। ओके बोलो, स्टार्ट करो यारो। डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक, फेवरेबल। और क्या था बेटा? क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक, अनफेवरेबल। ओवरड्राफ्ट। बैंक अगर हमें डेबिट करता है ना, बैंक हमें डेबिट करता है तो क्या बताया गया था? पैसा काटता है तो बैंक पे बैलेंस कम जाएगा, और बैंक हमें क्रेडिट करेगा तो बेटा, क्रेडिट करेगा तो बैलेंस बढ़ जाएगा। डन बेटा? आपका फर्स्ट क्लास है क्या? फर्स्ट क्लास है। वीडियो वगैरह देखे आप? कितना देखे? क्या नाम है आपका? ओह ठीक है बैठिए। फिर उसके बाद बहुत अच्छा पॉइंट था, अगर हम लोग फेवरेबल बैलेंस से शुरू करते हैं, पॉजिटिव बैलेंस से, आंसर नेगेटिव आ जाता है तो ओवरड्राफ्ट। फेवरेबल बैलेंस से शुरू करेंगे तो फेवरेबल बैलेंस ही आता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आ गया तो ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट से शुरू करेंगे ओवरड्राफ्ट ही आता है, तो कभी कभी वो भी नेगेटिव आ गया तो फेवरेबल। डन बेटा? और आज हम लोग सीखेंगे बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एडजस्टेड कैश बुक के साथ बीआरएस और 2 बैंक अकाउंट के साथ बीआरएस। आप लोग एकदम कॉपी में फ्रेश जगह पे आइए, हेडिंग दीजिए बीआरएस आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक, बीआरएस आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 स्टार लगा दीजिएगा बेटा आप लोग। BRS आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक। बेटा हम लोग BRS तो साल में कभी भी बना सकते हैं, कभी भी, कोई डेट नहीं है, पंडित जी से डेट दिखाने का जरूरत नहीं है। एनी टाइम BRS कैन बी प्रिपेयर्ड, वो आपकी मर्जी है। जब जैसे बैंक का ट्रांजेक्शन है वैसे आप डिसाइड करोगे कब BRS बनाना है। लेकिन ईयर एंड पे साल के लास्ट पे, दैट इज 31 मार्च 22 को BRS बनाना कंपलसरी है। 31 मार्च 22 को जब आप लोग अपने क्लाइंट का अकाउंट फाइनल करेंगे तो 31 मार्च 22 का BRS जरूर 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 से बनाएंगे, क्योंकि इस दिन बैलेंस शीट बनाएंगे आप लोग, PL बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें बैंक बैलेंस डालना होता है, एकदम करेक्ट वाला बैंक बैलेंस डालना होता है, करेक्ट वाला, रॉन्ग वाला नहीं। सो BRS कभी भी कोई बनाए चाहे ना बनाए, बट साल के लास्ट में BRS तो बनाना कंपलसरी है। डन बेटा? एवरीवन? अब सुनेंगे ध्यान से। जब हम लोग BRS बनाते हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस आने के कारण ही तो BRS बनाते हैं बेटा। रीजंस है ना बहुत सारे डिफरेंसेस, याद है आप लोग को डिफरेंसेस? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, बहुत सारा रीजंस है। तो इन सारे रीजंस को हम लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे पहले, और एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या ऐसा कुछ है जो हम लोग को कैश बुक में लिख देना चाहिए। वो सारे रीजंस जिसको हम लोग को कैश बुक में लिख देना चाहिए, उसको हम लोग कैश बुक में लिख देंगे, इसी को बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। आज रियल BRS सीखने जा रहे हो। तो देखो बेटा, जो डिफरेंसेस आते हैं ना, वो एक है टाइमिंग डिफरेंस, एक है एरर, कुछ गलती होता है बेटा। गलती 2 साइड से हो सकता है, कैश बुक में भी हो सकता है, पासबुक में भी हो सकता है। मेनली ये इतने ही को पहले समझना है। ये वाला
कुछ एरर कर दिया आपने कैश बुक में आपने कुछ गलती कर दिया। अब पासबुक देखें, ओहो यार हम लोग गलती कर दिया। तो आपने गलती किया तो आपको छोड़ना चाहिए ना, ठीक कर लेना चाहिए, वो गलती ठीक कर लेंगे। कैश बुक बना के रखते हैं पहले से, कैश बुक पहले से बना हुआ रहता है, पासबुक आएगा देखेंगे यार ये हम लोग गलती कर दिया तो ठीक कर लेंगे। तो जब ठीक कर लेंगे उसी को बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। नेक्स्ट है बेटा, बैंक ने कुछ गलती किया है, बैंक गलती किया है, बैंक पासबुक में, यार बैंक गलती कर दिया तो उसे तो हम लोग कैश बुक में लिखे ना, बैंक ठीक करेगा, बैंक ठीक करेगा। तो ये वाला हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे डिफरेंस। जो गलती पासबुक में हुआ है, जो गलती बैंक के थ्रू हुआ है, उसको हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बेटा वो डिफरेंस मेंटेन रहेगा, वो बीआरएस में आएगा। लेकिन कैश बुक में कुछ गलती हुआ है, उसका एंट्री हम लोग कैश बुक में कर देंगे तो ये डिफरेंस रहेगा ना, डिफरेंस खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस लाइक बैंक चार्जेस पासबुक में लिखा रहता है ना, कहाँ लिखा रहता है, पासबुक में। कैश बुक में बैंक चार्जेस हम लोग एंट्री नहीं किया, बैंक तो हमें बताया नहीं। अब बैंक ने चार्ज लिया है आपसे मार्च में, आपको पता नहीं था, पता होता तो एंट्री कर लेते ना, अब पता चल गया तो बैंक चार्जेस पासबुक में, उसको देखकर हम लोग कैश बुक में लिख लेंगे तो ये भी डिफरेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब हम लोग बीआरएस बनाएंगे ना तो बीआरएस में ओनली 2 आइटम्स ही बचेगा, एक बैंक का मिस्टेक, किसका मिस्टेक, बैंक का मिस्टेक, और एक टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब होता है चेक इशूड but not presented for payment, check deposited but not collected। तो ये वाला आइटम बीआरएस पे आएगा और पासबुक बीआरएस पे आएगा और कुछ भी नहीं बचेगा बीआरएस के लिए, क्योंकि सबको देख देख के हम लोग कहाँ पे लिख लेंगे बेटा, कहाँ पे लिख लेंगे, कैश बुक में। तो बेटा जो हमने 12-15 आइटम्स लिखाया था ना, अब वो कॉपी को निकालो आप लोग। फर्स्ट आइटम क्या था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, छोड़ दीजिए इसे। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, छोड़ दीजिए इसे। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। अब ध्यान से सुनेंगे, 31 मार्च 22 तक कैश बुक पासबुक क्या बैलेंस दिया गया था बेटा, बैलेंस क्या दिया गया था, 1000 दिया गया था ना बेटा। अब ये जो सीखेंगे ये जिंदगी भर करना है, 5-6 ट्रांजेक्शन से मैं आपको समझाऊंगा, देखना। अब इसमें क्या था बेटा, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक है ना, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक कितना रुपया, 300। तो पासबुक में कम गया, कितना हो गया बेटा, 700। कैश बुक में एंट्री नहीं है तो कितना बेटा, डिफरेंस है ना। फिर हम लोग चेक करेंगे पासबुक। ओ मार्च में बैंक हमारा बिजली बिल पेमेंट किया, कौन सा बिल, बिजली गिरी नहीं, बिजली बिल पेमेंट किया, टेलीफोन बिल पेमेंट किया बैंक मार्च में। हमने बोला था तो बैंक पेमेंट कर दिया, अगर बैंक बताता तो मार्च में एंट्री कर देते हम लोग, बैंक बताया नहीं, कंजूस है, बताया था ना बैंक वाले, बताया नहीं। लेकिन पासबुक आया तो मिल गया ना कि अरे बैंक पेमेंट किया है हमारा बिजली बिल, तो आपको एंट्री कर देना चाहिए कैश बुक में। कहाँ पे एंट्री कर देना चाहिए, कैश बुक में। सर हम लोग को पता कैसे चलेगा, बेटा जब पता नहीं था तो आपने एंट्री नहीं किया, अब पता चल गया ना, क्या पता चला बेटा, बैंक पेमेंट कर दिया। तो बैंक पेमेंट कर दिया तो आप भी लिख देंगे कैश बुक में -300। सर कैश बुक तो बन गया था, फिर से कैश बुक बनाएंगे। हम लोग 2 कैश बुक बनाते, एक पासबुक आने से पहले जितना पता था उसको देख के एंट्री कर दिया, और दूसरा पासबुक आने के बाद। और देखेंगे जो ट्रांजेक्शन्स मेरे को करने थे मैं कर दूंगा। अब देखो यहाँ भी 300 लिख दूंगा तो हमारा बैलेंस कितना, और बैंक का भी बैलेंस कितना, डिफरेंस है नहीं है, तो नो वीआरएस।
इन सब सारे जो ट्रांजैक्शंस का एंट्री हमें करना था हम पासबुक को देख देख कर देंगे। तो पासबुक पे भी है, कैश बुक पे भी है, तो डिफरेंस ही नहीं, तो बल्ले बल्ले खत्म, वीआरएस में आएगा ही नहीं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलो बेटा। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर। कोई कस्टमर ने प्रेरणा, कोई स्टूडेंट ने प्रेरणा के बैंक अकाउंट पे पैसा डाल दिया। कितना रुपया डाला? 200। यहां बढ़ गया और हमने तो एंट्री नहीं किया। भाई क्यों एंट्री नहीं किया? बताया नहीं। अब पासबुक मिल गया ना, अब बता दिया ना, तो क्या करेंगे? एंट्री कर देंगे। कैश बुक बना हुआ था, स्टूडेंट फी दिया, उसका तो एंट्री करनी ही चाहिए ना। ऐसे बोलेंगे तुम बैंक पे दिया, हमको मालूम नहीं, हमको बताया नहीं, फिर से दो, ऐसे होगा ना? हम लोग एंट्री करेंगे? कर दिया, कर दिया। तो इधर भी 1200, इधर भी डिफरेंस है ही नहीं, तो वहां भी है, यहां भी है, तो डिफरेंस गायब, वीआरएस बनेगा ही नहीं। डन बेटा, दोनों का बैलेंस मैच हो गया। नेक्स्ट बताओ बेटा। एक मिनट, बैंक चार्ज लिया, कितना रुपया चार्ज लिया? 50। बैंक पे बैलेंस कितना? आपने एंट्री किया? नहीं। क्यों नहीं किया? बताया नहीं। बताता तो कर लेता ना, अभी बताएगा। पासबुक आया, ई बैंक पैसा लिया हमसे 50 रुपया। बैंक से तो जाके झगड़ा करेंगे नहीं, तो बैंक चार्जेस लिया। अब एंट्री कर देंगे कैश बुक में, तो कितना एंट्री कर देंगे? 50। 950। इधर भी तो बैंक चार्जेस वहां भी है, वहां मतलब पासबुक, यहां भी है कैश बुक, डिफरेंस नहीं, तो ये भी बीआरएस में नहीं आएगा, बचेगा ही नहीं बीआरएस के लिए कुछ आइटम। नेक्स्ट बोलो बेटा। बैंक इंटरेस्ट दिया, बैंक इंटरेस्ट दिया आपको, बैंक इंटरेस्ट दिया, कितना दिया इंटरेस्ट बेटा? कैश बुक में एंट्री होगा, देखो नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वो बैंक बताया नहीं, नो एंट्री। देखो तो बैलेंस 10 बराबर है। ओहो, तो हम लोग पासबुक देखेंगे, ओ बैंक इंटरेस्ट दिया, थैंक यू बैंक, और फिर एंट्री करेंगे कैश बुक में प्लस, तो हमारा बैलेंस 1050 और बैंक का बैलेंस भी, तो ये भी नहीं आएगा बीआरएस में। जब आप लोग सीए में बन के बीआरएस बनाओगे, कुछ भी नहीं आएगा ये सब, बिकॉज एवरीथिंग यू विल राइट इन कैश बुक। वो आपको लिखना था, मार्च तक जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ बैंक पे आपको लिखना था, बट बैंक वाले बताए नहीं तो लिखा नहीं, और अब पता चल गया तो लिख देंगे। इसी को बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड कहाँ पे रिसीव्ड? बैंक पे। कितना रिसीव्ड? 200। कैश बुक में एंट्री नहीं है। अगर बैंक उसी दिन बता देता कि साहब 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 आपका 200 रुपया बैंक पे आया है कहीं से, तो हम लोग बैंक को थैंक यू बोलते ना, और एंट्री भी करते हैं। पता नहीं था, नहीं किए। 1200। आपका बैलेंस कितना? 1000। डन बेटा। अब पासबुक देखेंगे हम लोग, ओहो बैंक पे इंटरेस्ट जमा हुआ, हमारे अकाउंट पे इंटरेस्ट जमा हुआ, टन से एंट्री डालेंगे कैश बुक में। कितना बेटा? 200। तो फिर हमारा बैलेंस कितना? 12। उनका भी बैलेंस कितना? तो ये सब तो खत्म ही हो गया। बैंक इंटरेस्ट वहां भी है, यहां भी है, तो डिफरेंस है ही नहीं। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट, चेक इशूड फॉर पेमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, नेक्स्ट आइटम क्या है?
चेक इशू बट डिजो, नेक्स्ट आइटम, चेक डिपॉजिट बट डिजो, नेक्स्ट आइटम। Bank credited our account by mistake. बैंक ने एरर से हमारे अकाउंट में प्लस कर दिया, कितना 50, तो बैंक पे बैलेंस कितना हो गया? तो हमें तो ये पता ही नहीं रहेगा बैंक गलती किया है ना बेटा, तो हम लोग एंट्री नहीं किया। अब सोचो क्या ये एंट्री हम लोग कर दे क्या? बैंक गलती से हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया तो हम लोग चोर दिखते हैं क्या कि हम लोग भी डाल दो, अच्छा ही है पैसा आ गया? ऐसा तो करेंगे नहीं हम लोग ना। तो इसका एंट्री हम लोग कैश बुक में नहीं करेंगे, इसका एंट्री हम लोग कैश बुक में कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 1050 और यहाँ पे 1000, तो इक्वल है ना, डिफरेंस है, डिफरेंस। ये आप ठीक नहीं कर पाओगे, ये बैंक को बोलोगे बैंक बैंक बैंक, देखिए आपने हमारे अकाउंट में पैसा डाला, हम लोग तो डाले ही नहीं था, तो बैंक ठीक कर देगा, तो वहाँ से हट जाएगा बैलेंस, तो ये डिफरेंस रह जाएगा। कौन सा डिफरेंस रह जाएगा? बैंक मिस्टेक। कौन सा डिफरेंस? बैंक अगर कुछ गलती करता है तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते क्योंकि पासबुक हमारे पास नहीं रहता है, पासबुक किसके पास है? बैंक के पास। तो बेटा जब रियल लाइफ पे हम लोग काम करेंगे तो जितना भी गलती हुआ है हमारे हैंड पे कैश बुक में सब ठीक करेंगे। कोई ट्रांजैक्शंस हमने एंट्री नहीं किया था, सब एंट्री करेंगे, तो बहुत सारे डिफरेंसेस जो हो रहे थे वो खत्म हो जाएगा क्योंकि पासबुक में उसका एंट्री किया हुआ है और आप भी कैश बुक में कर देंगे। लेकिन आपसे दो ही आइटम बच जाएगा, एक बैंक मिस्टेक। क्या मिस्टेक बेटा? बैंक ने कुछ गलती किया है, बैंक ने कुछ गलती किया है तो वो हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे, तो पासबुक में एंट्री हो गया, कैश बुक में नहीं हुआ, तो ये डिफरेंस रहेगा, दिख रहा होगा। तो बीआरएस जब आप लोग प्रोफेशनल लाइफ में करोगे तो दो ही आइटम आएगा, एक बैंक मिस्टेक। कौन सा मिस्टेक? बैंक। कैश बुक का मिस्टेक नहीं आएगा, कैश बुक का मिस्टेक तो आप ठीक कर दोगे ना बेटा, बैंक मिस्टेक। और दूसरा टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? पहला ट्रांजैक्शन पढ़ो बेटा, Check issued but not presented. या चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू करने से कैश बुक माइनस कर दिया था, कितना रुपया? 200. कैश बुक कितना हो गया बेटा? 800। बैंक से पेमेंट नहीं हुआ तो बैंक का बैलेंस कितना बेटा? 1000। तो ये दोनों मैच नहीं कर रहा है ना। अब हम लोग क्या सर, हमने कमल सर को चेक दे दिया, अब वो मार्च तक गए नहीं तो अप्रैल में तो जाएंगे ही ना। अब वो चेक तो मेरे को मार्च में वापस नहीं करेंगे, वो जाएगा ही चेक, बट हम लोग कैश बुक में मार्च में लिखा लेकिन बैंक पे कौन सा मंथ पे जाएगा? अप्रैल। तो इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पासबुक को तो कुछ कर ही नहीं सकते, कैश बुक में हम लोग प्लस 200, चेक को तो ऐसे नहीं बोलेगा ओ आप लोग मार्च में नहीं गए सारा चेक लेकर आओ फिर बाद में देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। क्या बेटा? टाइमिंग डिफरेंस। अब ये डिफरेंस रह जाएगा, ये डिफरेंस रह जाएगा। डन बेटा, ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने अपने पार्टी को चेक दे दिया, अपने पार्टी को आपने चेक दे दिया है, अपने पार्टी सारे लेके चले गए, मार्च तक जमा नहीं किए तो कोई बात नहीं है, अप्रैल में जमा कर देगा उन लोग। तो आप कैश बुक में कोई चेंज नहीं करेंगे, कैश बुक में माइनस कर दिया, फिर से कैश बुक में प्लस करने का जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह से चेक डिपॉजिटेड था बेटा, देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक डिपॉजिट कर दिया आप लोग, तो मार्च में अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक पे गया ही नहीं, तो बैंक को तो ऐसे धमकी नहीं दे सकते अबे तू लोग रख मार्च में हमारी यहाँ एंट्री, वैसे नहीं, वापस भी पैसा लेके नहीं आएंगे, तो वो अगले महीना बैंक पे आ जाएगा। तो दो ही डिफरेंस आएगा आज के बाद हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट के जिंदगी में, बैंक मिस्टेक। क्या बेटा? बैंक का मिस्टेक, बैंक का मिस्टेक बेटा, बैंक का मिस्टेक और टाइमिंग डिफरेंस विल बी सोन इन बीआरएस। बाकी के सारे डिफरेंसेस आपको कैश बुक में ठीक करना है, कैश बुक में लिखना था। मे बी हो बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस लिया आपने लिखा नहीं, तो बेटा पता चल गया लिख लो, तो वहां भी है यहाँ भी है, तो डिफरेंस ही नहीं है।
मे बी बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, आपने लिखा नहीं, पता नहीं था, अब पता चल गया, लिख दो, वहां भी है यहां भी है, तो डिफरेंस है ही नहीं। मे बी स्टूडेंट फी जमा कर दिया प्रेरणा के अकाउंट पे, तो बैंक में तो डिपॉजिट हो ही गया, आपने नहीं डाला, अब पता चल गया, डाल दो, तो डाल दिया, तो वहां भी है यहां भी है, तो डिफरेंस नहीं है। मे बी बैंक ने बिजली बिल टेलीफोन बिल पे कर दिया हमारा, तो बैंक में तो एंट्री हो गया, आपने नहीं किया था, पता चल गया, कर दो, तो यहां भी है वहां भी है, तो डिफरेंस नहीं है। बैंक पे इंटरेस्ट डिविडेंड आया, तो बैंक पे जमा हो गया, बैंक पे जमा हो गया, कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो आप कर दो, तो यहां भी है वहां भी है, तो डिफरेंस क्या है, नहीं है। बैंक गलती से ना आपके अकाउंट में डाल दिया, ये निकाल दिया गलती से, अभी डाल दो, निकाल दो, कर दो अरे कर दो, बैंक गलती कर दिया कुछ, अभी कर दो ना, गलती नहीं करेंगे, तो फिर ये हम लोग कैश बुक में नहीं करेंगे, कहां पे एंट्री हो गया, पासबुक में, कैश बुक में नहीं करेंगे, तो डिफरेंस रह गया बैंक मिस्टेक। क्या मिस्टेक बेटा, बैंक मिस्टेक, इसे आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये डिफरेंस रहेगा, तो ये कहां पे आ जाएगा, बीआरएस में, डन। और दूसरा बेटा टाइमिंग डिफरेंसेस, टाइमिंग डिफरेंसेस, आपने चेक इशू कर दिया, कैश बुक में लिख दिया मार्च में, वो बैंक में अप्रैल में जाएगा, तो 31 मार्च को आप चेक इशू का एंट्री भी कैंसिल नहीं कर सकते हो, आप अपने पार्टी से मंगवा भी नहीं सकते हो, तो आपके कैश बुक में एंट्री रहेगा ही रहेगा, और बैंक पे एंट्री है ही नहीं, तो बैंक को तो आप छू भी नहीं सकते हो, बट कैश बुक को उड़ा भी नहीं सकते, आपने पार्टी को पेमेंट कर ही दिया, या आपने चेक डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक में एंट्री कर दिया, कैश बुक में एंट्री हो गया, बैंक पे आया ही नहीं, तो मार्च में नहीं आया तो कब आएगा बेटा, अप्रैल में, तो आप चेक डिपॉजिट किया, फिर 31 मार्च को रात को जाके बोलेगा बैंक सब मेरा पैसा दे दो, जो जो डिपॉजिट नहीं हुआ हम फिर से डालेंगे, हिसाब नहीं मिलता, ऐसा भी नहीं हो सकता है, तो ये टाइमिंग डिफरेंस, तो दो ही पॉइंट आएगा, क्या क्या बेटा, बैंक मिस्टेक और टाइमिंग डिफरेंस, और टाइमिंग डिफरेंस में दो ही आइटम है, मार्च में आपके पास हो गया, अप्रैल में बैंक पे होगा, दो ही आइटम, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बाकी के सारे डिफरेंसेस बेटा, सारे आइटम्स आप कैश बुक में डालोगे, आपको डालना था कैश बुक में, अंकुश क्यों नहीं डाला आपने, आपको कैश बुक में डालना था, आपने इसलिए नहीं डाला क्योंकि आपको पता नहीं था, और पता चल गया तो ठीक कर देंगे, तो ठीक कर देंगे तो डिफरेंस रहेगा ना, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, तो बीआरएस बनता ही है डिफरेंस होने के कारण, जब डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो बीआरएस नहीं बनेगा। सो सर सो सिंपल, बीआरएस चैप्टर खत्म हमारी जिंदगी से, ना बेटा ना, बीआरएस चैप्टर खत्म होगा तो 10 नंबर कहां से मिलेगा, बीआरएस चैप्टर खत्म नहीं हुआ, बीआरएस चैप्टर में दो ही आइटम रह जाएगा, एक बैंक मिस्टेक और दूसरा टाइमिंग डिफरेंस। अगर सकते ना इसको भी कैश बुक में कर देते तो एक चैप्टर ही खत्म, आपका सिलेबस छोटा हो जाता, तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है। ये है बेटा हम लोग का बीआरएस आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक, बीआरएस आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक। क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा, क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा कि आपको बीआरएस बनाना है आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक, तो ही बनाएंगे हम लोग, नहीं लिखा है तो बनाने का जरूरत नहीं, ऑप्शनल है, मैंने तो बनाओ, नहीं मैंने तो मत बनाओ। तो बेटा स्टार्ट करें लिखना अपने कॉपी में, बीआरएस आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, if BRS is to be prepared, if BRS is to be prepared after adjusted cash book, if BRS is to be prepared after adjusted cash book, only following two items, only following two items, only following two items are, only following two items are shown in BRS, SHOWN, shown in BRS.
Only following two items are shown in BRS. Number 1, bank mistakes. Bank mistake. Number 2, timing difference. Bank mistake. Number 2, timing difference. टाइमिंग डिफरेंस के सामने ब्रैकेट में लिख लेना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. एंड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. Checks deposited but not collected. Check deposited but not collected. बेटा BRS में सिर्फ आज के बाद ये दो ही आइटम्स इसलिए आएंगे क्योंकि बैंक ने कुछ गलती किया है तो हम लोग उसे कैश बुक में लिखने वाले नहीं है. ये तो बैंक कोई चिट्ठी लिखेंगे वो लोग ठीक कर देगा. तो बैंक पासबुक में कुछ गड़बड़ करके रखा है तो हम लोग कैश बुक को वो नहीं लिखेंगे कैश बुक में, तो फिर वो डिफरेंस रहेगा, वहां पे है यहाँ पे नहीं है. तो ये आइटम BRS पे आएगा. फर्स्ट आइटम क्या है बेटा? बैंक मिस्टेक्स. बैंक के सारे गलती, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट से पैसा काट लिया या हमारे अकाउंट पे पैसा डाल दिया और हमने वो ट्रांजेक्शन ही नहीं किया था तो बैंक को चिट्ठी लिखेंगे कि हमने ये ऐसा ट्रांजेक्शन ही नहीं किया, आप हमारे अकाउंट में प्लस कर दिए, माइनस कर दिए, तो बैंक वाले बोलेंगे ओह सो सॉरी, हम लोग ठीक कर लेंगे. तो वो मिस्टेक क्या कोई पार्टी मिस्टेक करे तो आप भी अपने खाता बही में मिस्टेक करोगे क्या? नहीं. तो पासबुक में वो एंट्री है और कैश बुक में नहीं है, तो ये डिफरेंस है. तो ये आइटम कहाँ पे आएगा बेटा? BRS में. डिफरेंस के कारण ही आएगा. दूसरा, मार्च में हमने चेक इशू कर दिया, कमल सर को, शशांक सर को चेक इशू कर दिया, कैश बुक में एंट्री हो गया, कैश बुक का बैलेंस कम गया, सर मैम लोग गए नहीं मार्च तक लेने का, तो क्या वो लोग कभी नहीं जाएंगे? नहीं, अप्रैल में जाएंगे. कब जाएंगे बेटा? अप्रैल में. तो मार्च में हमने कैश बुक में एंट्री कर दिया तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? मार्च में कम गया. कैश बुक का बैलेंस मार्च में कम गया. बट बैंक पे तो एंट्री नहीं हुआ. बैंक पे एंट्री नहीं हुआ क्या बेटा? नहीं हुआ. तो डिफरेंस है, बैंक पे पेमेंट नहीं हुआ, कैश बुक में पेमेंट हो गया. कैश बुक को सर चेंज, एंट्री को कैंसिल कर दे, सारा चेक मंगवा ले. ना बेटा ना, ऐसा नहीं होता है. आपने एक बार जो चेक दे दिया ना, वापस लौट के आपके पास नहीं आता है. ठीक उसी तरह से जैसे बंदूक से निकला हुआ गोली कभी वापस नहीं आ सकता. फायर कर दो, बोले ओ सो सॉरी, गलत इंसान को मार रहा है, वापस आ गोली, वापस आ, तो गोली विल नेवर लिसन यू, डायरेक्ट मंजिल पे पहुंचेगा. ठीक इसी तरह से चेक इशू कर दिया, कैश बुक में एंट्री कर दिया, कैश बुक का बैलेंस कम गया, बैंक में नहीं पहुंचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट मंथ पहुंच जाएगा. उसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस. ये ट्रांजेक्शन दोनों जगह लिखा जाएगा, आपके पास मार्च में, उनके पास अप्रैल में, बट ये गलती नहीं है, ये समय का फासला है. जानी, आपके पास मार्च में और बैंक के पास अप्रैल में. तो ये एंट्री को आप मार्च में कैंसिल नहीं करोगे. आपने अपने पार्टी को पेमेंट कर दिया, अब पार्टी जाके ले चाहे ना ले, आंटी पुलिस बुलाए चाहे ना बुलाए, आपको मतलब नहीं है, आपने तो पेमेंट कर दिया, तो उस एंट्री को उड़ाने का जरूरत भी नहीं. टाइमिंग डिफरेंस. चेक अमाउंट डिपॉजिटेड, पैसा जमा करवा दिया मार्च में, कैश बुक में एंट्री कर दिया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक में पहुंचे ही नहीं, तो कभी नहीं पहुंचेगा क्या लल्ला लोग? कभी नहीं पहुंचेगा. अरे SBI तो नजदीक है, जाके छत पे चढ़ जाएंगे, नहीं पहुंचेगा तो. अरे पहुंचेगा कि नहीं? कब? अप्रैल में. तो आपने मार्च में डिपॉजिट किया, मार्च में कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक में तो बढ़ा ही नहीं, बढ़ेगा भाई कब? अप्रैल में. दिस कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस. आप उस एंट्री को कुछ नहीं कर सकते हो. बस ये तीन ही आइटम.
बाकी का सारा मिस्टेक्स आपका है, सारा आपको ठीक करना है, सब लिखेंगे टन 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 कैश बुक में। तो ये पॉइंट बेटा आज इतने ही पॉइंट रटना है बेटा। अब दिस इज फॉर लाइफ टाइम, ये आपके सीए सीएमए के प्रोफेशन के प्रैक्टिस में है। तो बेटा ओनली फॉलोइंग टू आइटम्स विल बी सोन इन बीआरएस। क्या क्या? बैंक का एरर, बैंक का गलती हम ठीक नहीं कर सकते, हम अपने कैश बुक को भी गलती नहीं करेंगे। और दूसरा टाइमिंग डिफरेंस, ये दो आइटम आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो डिफरेंस रह जाएगा तो बीआरएस बनेगा। बाकी के सारे डिफरेंसेस, इस संसार से जितने भी डिफरेंसेस मिलेंगे, कब मिलेगा तो गूगल से सर्च करके नया नया भी लाओगे ना, वो सारे डिफरेंसेस वो दो में से एक होंगे। या तो एक कैश बुक का एरर होगा, किसका एरर? कैश बुक का एरर। बेटा आप गलती किए हो, अपना अकाउंट आप ठीक कर लो। या कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हो गए आपको पता ही नहीं था, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, स्टूडेंट जमा किया, डिविडेंड रिसीव, पता ही नहीं था, आप सब कहां लिख दो? कैश बुक में। तो वहां भी है, यहां भी है, तो डिफरेंस कहां है? तो बीआरएस कहां है? नो बीआरएस इन योर लाइफ। ये खंबक दो ही आइटम बीआरएस में आएगा। बाबू समझ में आ रहा है? याद तो हो ही जाएगा, इतना बार तो बोलता है इंसान, 2 क्लास बोलने का मौका नहीं मिला, सब एक साथ होलसेल में देंगे। बाबू समझ में आ गया? Only 2 items will be shown in BRS. What are the 2 items? Bank mistake, timing difference. एक बात बता रहा हूं बच्चा लोग, काहे का 2 आइटम वहां छोड़ा है, उसको भी डाल दो इधर, खत्म कर दो बीआरएस। उसको क्यों छोड़ा है 2 आइटम को? उसको भी कैश बुक में डाल दो, खत्म कर दो बीआरएस को, मार ही दो बीआरएस को। इसे जीने का अधिकार ही नहीं है। नए बच्चे लोग आशीर्वाद देंगे, वाह हमारे सीनियर्स आए, एक चैप्टर खत्म कर दिया अकाउंट से, 11 में बीआरएस ही नहीं पड़ा, मार ही दो ना, कैश बुक में डाल दो ना, बैंक मिस्टेक को डाल दो ना भाई। अरे अपने फ्यूचर बाल बच्चों के लिए तो सोचो, डाल दो, उनका एक चैप्टर कम हो जाएगा अकाउंट्स में। बैंक मिस्टेक डालेंगे क्या? अरे डाल दो, क्या लगता है? बैंक गलती क्या हम लोग भी कर देते ना, बोलो ना भाई। कोई कामचोर भाई रहेगा तो सर बहुत अच्छा सिंपल उपाय, हम लोग भी डाल देते, बीआरएस खत्म। सर हम लोग सीए सीएमए बनने आए हैं, वी आर नॉट लाइक दैट। तो क्या हम लोग बैंक जो गलती किया हम लोग कैश बुक में कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं, तो नहीं डालेंगे। तो डिफरेंस आ गया तो बीआरएस हो गया, होने दो सर। दूसरा टाइमिंग डिफरेंस, चेक इशू किया, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चलो कैश बुक में उड़ा दो, नेक्स्ट ईयर फिर से नया चेक दे देंगे, 2 चेक दे देंगे, पेड़ पे पैसे लगते हैं, वो कर दो। चेक इशू किया, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं, 31 मार्च को उड़ा दो, कैंसिल कर दो, और अप्रैल में एक नया से फिर से चेक दे दो। ऐसा करेंगे क्या? वो भी नहीं करोगे, तो डिफरेंस रहेगा ना। बेटा खोपड़ी में सेट हो गया, इतना ही है। तो क्या क्या आइटम बीआरएस में आएगा? बैंक मिस्टेक्स एंड टाइमिंग डिफरेंस, बिकॉज ये कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स है जो बैंक मिस्टेक किया हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। और दूसरा टाइमिंग डिफरेंस, बंदूक से निकला हुआ गोली छोरी वापस नहीं आता है। तो हमने जो चेक इशू कर दिया, चेक डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक में एंट्री हो गया, बैंक पे भी एंट्री होगा, जानी कब होगा? अप्रैल में। तो आप इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ये डिफरेंस रहेगा। बाकी के संसार के सारे डिफरेंसेस इवन गूगल सर्च से पूछकर नया नया भी लाओगे, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो वो मैं अभी एडजस्टेड कैश बुक बनाना सिखाऊंगा। पॉइंट नंबर 2, ऑल अदर डिफरेंसेस, all other differences like bank interest, comma bank charges, bank interest, comma bank charges, लिखते चलो जितना मन है। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर, direct payment made by bank, interest and dividend received in bank,
interest and dividend received in bank, check deposit, check dishonored, any other errors in cash book, any other errors in cash book, any other errors in cash book are recorded in adjusted cash book, are recorded in adjusted cash book. Any other errors in cash book are recorded in adjusted cash book, are recorded in adjusted cash book. Are recorded in adjusted cash book. बेटा ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा कैश बुक है। ये कैश बुक हम लोग मई 30 का बैलेंस निकाल के रखे। बुक नहीं चाहिए, बुक नहीं चाहिए, बहुत टाइम है अभी। 31 का बैलेंस निकाल के रखें। ये हम लोग लेज़र बना के रखें मई 31 तक, मई 30 तक का। दिख रहा है बेटा? ये जो लेज़र का बैलेंस निकाले हैं, हमारे पास पासबुक नहीं आया था, जितना ट्रांजेक्शन्स हमें पता था उसका एंट्री कर दी। डन। ये रेडी है कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस कितना है बेटा? 1,80,000, 1,80,000। अब क्या होगा बेटा? मई के बाद जून फर्स्ट वीक में 1 या 2 जून को मैं बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लूंगा और पूरा बैंक का पासबुक का एक एक आइटम में देखूंगा, एक एक आइटम में देखूंगा बैंक ने क्या 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 किया है मई में। उसको देख देख कर मेरे को लगेगा ओ बैंक हमसे चार्ज लिया मई मंथ पे, हमें पता नहीं था, अब पता चल गया। तो इस कैश बुक में, इस कैश बुक को फिर से बनाऊंगा एडजस्टेड कैश बुक और टू बैलेंस BD 1,80,000 लिख कर। डन बेटा। अब बैंक चार्ज लिया तो बैंक चार्ज लिया तो फिर यहां लिख दूंगा, फिर देखूंगा आगे बढ़ा, ओ बैंक हमको इंटरेस्ट दिया है, हम तो लिखे नहीं है मई मंथ पे, पता नहीं था, अब पता चल गया, अब लिखेंगे ना। बैंक को बोलेंगे अबे क्यों इंटरेस्ट दिया, ना लिखेंगे। बच्चा की तरह पढ़ा रहे हैं आप लोग, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो लिख देंगे इंटरेस्ट, फिर देखेंगे आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। दीपक नाम का एक स्टूडेंट प्रेरणा के अकाउंट में फी जमा किया, ओ हमको पता ही नहीं था, पता चल गया। दीपक को डांटेंगे अबे तू बैंक पे क्यों दिया बे पैसा, ऐसे बोलेंगे ना। लिखेंगे, लिखेंगे, लिख दिया। फिर आगे बढ़े आगे बढ़े। बैंक हमारा बिजली बिल पेमेंट किया तो बैंक को मैनेजर को जाके डैश देंगे क्या, अबे तू क्यों पेमेंट किया ना। हमने इंस्ट्रक्शन दिया था, इंस्ट्रक्शन दिया था, बैंक पे कर दिया। तो फिर बैंक पे कर दिया हमारा बिजली बिल मई में, तो हमें लिखना चाहिए ना नहीं लिखना चाहिए। तो पेमेंट इधर लिख देंगे, तो वो भी लिख देंगे। ऐसा करते करते फिर आगे देखा, बैंक हमारे अकाउंट से 5,000 काटा है। पूरा चेक किया, चप्पा चप्पा चेक किया, 4 बार 5 बार। हमने तो कुछ भी पेमेंट नहीं किया था। हम भी चेक किए, जूनियर से भी कराए, मालिक से भी कराए, सबसे कराए। देखो तो मई मंथ पे हम लोग किसी को पेमेंट ही नहीं किया, कंजूस है हम लोग। बैंक कैसे काट लिया, कोई बात नहीं, काट लिया, हम भी दिखा दो। नहीं दिखाएंगे तो उसको नहीं लिखेंगे। चेक इशू किया था मई मंथ पे, चेक इशू किया था मई मंथ पे। हमने अपने कैश बुक में देखा कमल सर को, शशांक सर को, बैंक पे पेमेंट ही नहीं हुआ। फोन लगाए, कमल कमल कमल, हाँ सर आपको हमने चेक दिया था। ओ सर वी आर वेरी बिजी, हम लोग गए नेक्स्ट मंथ चले जाएंगे। तो फिर वो तो ऐसा नहीं बोलेगा वापस दे देंगे, बोले ठीक है चले जाओ। तो ये डिफरेंस रह जाएगा, इसको कुछ नहीं कर सकते। चेक डिपॉजिटेड था, कैश बुक में एंट्री है, बैंक पे एंट्री नहीं है, तो इसको भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो जितना हो सकता कर दिया। अब यहाँ पे एक नया बैलेंस आएगा, न्यू बैलेंस आएगा, आएगा ना बेटा। इससे BRS बनेगा और आपके BRS में सिर्फ 2 आइटम, क्या क्या 2 आइटम, बैंक मिस्टेक और टाइमिंग डिफरेंस, बैंक मिस्टेक और टाइमिंग डिफरेंस। इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक।
तो बेटा अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, पहले कैश बुक बना के रखते हैं जितना आपको पता है उसके हिसाब से, और पासबुक आने के बाद फिर से कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ कुछ हमारी गलती हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, उसी को बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। क्लियर है बेटा? बेटा सबका क्लियर हो जाना चाहिए। 40 मिनट तो बोल ही दिए एक ही पॉइंट पे, बेटा अभी भी नहीं समझा? समझ में आ गया? ओके। और फिर दिस न्यू बैलेंस, फ्रॉम दिस न्यू बैलेंस यू हैव टू प्रिपेयर बीआरएस। और अब की बार बीआरएस में ओनली 2 आइटम्स। व्हाट आर द 2 आइटम्स? बैंक का मिस्टेक एंड टाइमिंग डिफरेंस। क्लियर बेटा? बाकी के मिस्टेक्स वेर गॉन, बाकी के डिफरेंसेस वेर गॉन। एडजस्टेड कैश बुक, बिकॉज वो सारे ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करने थे बट आपने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि पता नहीं था। और पासबुक आने के साथ साथ पता चल जाता है तो आप भी उसका रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो आपको एक एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एडजस्टेड कैश बुक। और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो तो सकी जाएंगे, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको मैं समझा दूंगा। एडजस्टेड कैश बुक आपको तो पता ही है, बीआरएस में हम लोग कौन सा कॉलम देखते हैं? बैंक कॉलम। और एडजस्टेड कैश बुक इधर रिसिप्ट्स आता है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उन्हें पता है, और सारे पेमेंट्स क्रेडिट साइड पे। रिसिप्ट साइड पे पैसा आया तो रिसिप्ट में लिख देंगे, और पेमेंट हुआ तो पेमेंट साइड। और फिर हम लोग एक नया बैलेंस मिलेगा, हम लोगों को न्यू बैलेंस मिलेगा, न्यू बैलेंस। और ये डिफरेंसेस, कितने सारे डिफरेंसेस खत्म हो गए, और 2 आइटम बचेगा, उसको मिला के बीआरएस बना देंगे। और आपको एग्जाम में मिलेंगे पूरे 10 नंबर, पूरे 10 मार्क्स। ये एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए 6 नंबर दे देता है, और वो 2 आइटम लिखने के लिए 4 नंबर। ये एक ऐसा चैप्टर होलसेल में मार्क्स देता है। बाबू मैं आगे बढ़ाऊं तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें मैं आप लोग से पूछूंगा पहचान कौन कहाँ आएगा। सिर्फ पहचानना है कौन से आइटम्स कहाँ आएंगे। तो बेटा बीआरएस के 2 ही आइटम है, फिर से पहचान लो। टाइमिंग डिफरेंस, बैंक मिस्टेक। तो टाइमिंग डिफरेंस के अंदर 2 आइटम्स है, क्या क्या? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। बाकी के सारे डिफरेंसेस कैश बुक में वो हमारा गलती था या हमें इंफॉर्मेशन नहीं था। तो आपका गलती था तो साहब ठीक कर लीजिए, आपको पता नहीं था तो साहब पता चल गया, आप लिख लो ना। तो फिर डिफरेंस है ना, डिफरेंस उड़ी रे, उड़ी रे। तो कितना के लिए बची रे? 2 के लिए। कौन कौन? बैंक मिस्टेक, टाइमिंग डिफरेंस। सर पका दिए। बेटा पक जाओ, कोई बात नहीं है, 10 नंबर जो मिलेंगे आपको। तो बेटा एक सम आज हम लोग करेंगे इस पे, और बढ़िया से समझाकर, और एक सम 2 सम करेंगे हम लोग 2 बैंक अकाउंट पे। और नेक्स्ट क्लास फिर आकर फिर एडजस्टेड कैश बुक रिवाइज करके मैं और एक दिन पढ़ाऊंगा। ये आप सबकी जिंदगी में नया है, तो मैं 2 दिन मेहनत करूंगा एडजस्टेड कैश बुक में। आज के लिए एक ही सम 24, इसको बढ़िया से समझना है, और आपको सिर्फ एक ही चीज जवाब देना है, कौन आइटम कहाँ आएगा। एक बार फिर से बोल दो, कामाख्या मैया तक आवाज पहुंचा दो। बीआरएस में 2 ही आइटम, जोर से बोलो। बैंक मिस्टेक, क्या बोलोगे? और एक टाइमिंग डिफरेंस के अंदर क्या क्या है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मैया को सुनाना है, तभी तो एग्जाम दोगी। आप भूलोगे तो मैया आके कान में बोल के जाएगी, सुनो बेटा आप सुनाए थे ना, मैं रिवर्ट कर रही हूं। तो कामाख्या मैया तक आवाज जाना चाहिए, जोर से बोलो। जय माता दी बाद भी बोलना, पहले ये बोलो, तो नहीं तो मैया भी आके कान में बोलेगी जय माता दी। ठीक है? अरे 2 क्या क्या बीआरएस में आएंगे, जोर से बोलो। बैंक मिस्टेक, और आवाज ना आई। अरे दूसरा क्या बोलोगे? टाइमिंग डिफरेंस में क्या क्या बोलोगे?
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। बाकी के डिफरेंस कहाँ उड़ी रे? कैश बुक, यस। तो ये दो को भी डाल दो रे। सर ऐसे धरना होगा। ओके, सो वी आर इन प्रॉब्लम 24 फॉर 10 मार्क्स। ऐसे 4 सम मैं कराऊंगा इन 2 days। एकदम हड़बड़ाना नहीं है बेटा, बस आप लोग मेरे को बता दो कौन सा आइटम कहाँ आएगा। अब on 30 December 2017, the bank column of A. Phillips cash book showed debit balance. Underline, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ए फिलिप आपका क्लाइंट है बेटा। बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स कैश बुक शोड डेबिट बैलेंस 4610। बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स, तो कैश बुक का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, कितना रुपया बेटा? 4610। डन। On examination of cash book and bank statement, you find 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 items हैं जो differences लाए हैं। उसके बाद देखो क्या बोला, you are requested to make appropriate adjustment in cash book. Underline, appropriate adjustment in cash book. Appropriate adjustment in cash book. बेटा पेपर सेटर बोलेगा, आपको बोलेगा कि आप एडजस्टेड कैश बुक बनाइए तो बनाएंगे, नहीं बोलेगा तो आपकी मर्जी, और आराम से करेंगे। इधर क्यों इतना पंगा लेंगे, नहीं बनाएंगे। जब आप सीए इंस्टीट्यूट का आंसर का स्क्रिप्ट देखोगे ना, सीए इंस्टीट्यूट 2 सॉल्यूशन निकालता है, जिसमें नहीं बोला है ना उस पर भी बना देता है। ऑप्शनल है, आप चाहो तो बनाओ, ना चाहो तो ना बनाओ, मार्क्स पूरे मिलेंगे। लेकिन जब बोल देगा पेपर में कि आपको कैश बुक बनाना है तो बनाना ही है, तो यहां बनाना है बेटा। ओके, फिर बोला प्रिपेयर बीआरएस एडजस्टिंग बैलेंस इन द कैश बुक विद बैलेंस ऑन, तो बीआरएस भी बनाना है। तो जो काम हम लोग एक साथ करते थे अब वो 2 पार्ट में होगा, और यही आपका जिंदगी है, आपको सीए में बनकर यही काम करना है। अब आप लोग से मैं एक एक आइटम्स दूंगा, आपको बस ये सोच समझ के बोलना है कि ये आइटम कहाँ पे आएगा। तो बीआरएस में आने का तो 2 ही आइटम था ना, क्या क्या 2 आइटम था? बैंक मिस्टेक एंड टाइमिंग डिफरेंस। बाकी के सारे आइटम्स कैश बुक में। डन। आइए, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस 4200 had been charged in bank statement not recorded in cash book. कैश बुक में लिखा नहीं है बट पासबुक में बैंक चार्जेस इंटरेस्ट है, तो बेटा इसको कहाँ डालना चाहिए हम लोगों को? कहाँ डालना चाहिए? क्या ये बैंक मिस्टेक है? नहीं। क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है? नहीं। तो ये तो आपको करना ही चाहिए। तो क्या लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? एडजस्टेड कैश बुक में। एडजस्टेड कैश बुक, वेरी वेरी गुड। पेंसिल वर्क करते चलना। बहुत अच्छा बोला आप लोग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अ डिविडेंड ऑफ 3,80,000 पेड डायरेक्ट टू बैंक। आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड आया 380, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपको पता नहीं था, कैश बुक में एंट्री नहीं किया, पता चल गया। अब क्या करें, कहाँ डालेंगे? एडजस्टेड कैश बुक। ये बेटी आज नाराज हो गया, कुछ आंसर उनसर नहीं बोल रही हो। सर आप मेरे से मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ हवा सिखाए नहीं। बोलो बेटा, एडजस्टेड कैश बुक। डन बेटा, गुड गुड, वेरी गुड, गुड गोइंग। अ चेक ऑफ 27,000 ड्रॉन बाई बी फिलिप। अंडरलाइन करो तो बेटा, बी फिलिप हम लोग कौन है? ए फिलिप। ये कौन निकाला? हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप्स अकाउंट, ए फिलिप्स बैंक अकाउंट बाई मिस्टेक। बी फिलिप नाम का कोई इंसान बैंक से पैसा निकाला, ड्रॉन सिखाए थे ना बेटा। बी फिलिप हैज बीन चार्ज टू ए फिलिप्स बैंक अकाउंट बाई मिस्टेक। तो बेटा बैंक वाले गलती से ए फिलिप के अकाउंट से काट दिए। बी नाम का इंसान पैसा निकाला, चेक इशू किया। फिलिप फिलिप टाइटल इक्वल आ गया ना, गुप्ता गुप्ता टाइटल, तो रमेश गुप्ता निकालेगा और डाल देगा, दिनेश गुप्ता के अकाउंट से काट लेगा, राजेश गुप्ता के अकाउंट से काट लेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। बैंक गलती कर दिया कभी, कोई बात नहीं,
जो बैंक के अकाउंटेंट है सुबह अपना चलगोरी से झगड़ के आया था, दिमाग गर्म था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, ए फिलिप है चेक ड्रॉ ही नहीं किया था। कौन किया था? बी फिलिप। और गलती से बैंक ए फिलिप। ये क्या हमारा गलती है? नहीं, ये किसका गलती है? बैंक का। क्या हमारे पास इतना ताकत है बैंक का चेंज कर दो? नहीं। तो फिर ये डिफरेंस तो रह जाएगा। तो ये क्या किसका मिस्टेक है? बैंक का। इट्स अ बैंक मिस्टेक। तो पासबुक में एंट्री हो गया, कैश बुक में कर दो ना, प्लीज कर दो ना। छोरी लोग को पटा रहे, कर लो ना, एक आइटम कम जाएगा। नहीं हो सकता है ना बेटा, तो अब क्या, ये तो डिफरेंस रहेगा। सर रहने दो, इट्स अ बैंक मिस्टेक। तो कहां पे आएगा? बीआरएस। यस, ग्रेट। सिर्फ 7 आइटम्स का सिर्फ पहचान कौन कहां आएगा, खुश है मैं आज, इसी में खुश हूं। लेकिन नेक्स्ट क्लास आऊंगा तो थोड़ा सा एडजस्टेड कैश बुक भी चाहिए मेरे को, आज इतने ही में खुश है। तो ये बीआरएस में आएगा। क्यों भाई? लिखो 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 लिखो, बैंक मिस्टेक बीआरएस। बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, नो एंट्री हैड बीन मेड इन कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000 पेड वाइट बैंकर्स ऑर्डर इन नवंबर 2017। हमने बैंक को बोला था कि हमारा ट्रेड सब्सक्रिप्शन पे कर दीजिए। बैंक को बोला था कि हमारा ट्रेड सब्सक्रिप्शन पे कर दीजिए। बैंक को क्या बोला था? हमारा ट्रेड सब्सक्रिप्शन पे कर दीजिए। और बैंक पे कर दिया, बट कैश बुक में एंट्री नहीं किया। बैंक हमारा बिजनेस का कोई डोनेशन, चंदा वंदा पेमेंट कर दिया। हमने बोला था बैंक को करने के लिए, तो बैंक ने गलती नहीं किया, हमारे कहने पे किया है, बट करने के बाद हमें बताया नहीं तो हमने एंट्री नहीं किया। अब क्या करें भाई? हाँ, अब पता चल गया ना, तो अब क्या करोगे? पक्का कर दो। तो पासबुक में एंट्री है और कैश बुक में भी कर देंगे, तो डिफरेंस है ना, डिफरेंस खत्म। बैंक ने सब्सक्रिप्शन पे कर दिया, मतलब हमारा डोनेशन पे कर दिया, हमारा चंदा जो बिजनेस का मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन होता है पे कर दिया। हमने बोला भी था बैंक को, बैंक ने गलती किया क्या देकर? ना, हमने बोला था, हमने बोला था, तो भैया हमको भी एंट्री करना चाहिए। ये कहाँ पे आएगा बेटा? ओके, 7 नंबर कहाँ पे आएगा? बीआरएस। ओनली 3 आइटम्स, ओनली 3 आइटम्स। चेक्स 630 का इशूड recorded in cash book were not presented for payment। आपने दिसंबर में चेक इशू किया, कैश बुक में एंट्री कर दिया, बैंक से पेमेंट नहीं हुआ, तो क्या करना है बेटा? ये क्या है, रीजन क्या है? ये टाइमिंग डिफरेंस। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। टाइमिंग डिफरेंस है, तो क्या करना सिखाए थे टाइमिंग डिफरेंस को? बीआरएस। क्योंकि ये आप कैश बुक में तो माइनस कर ही दिए, कैश बुक में माइनस कर दिए ना, बोलो बेटा, बट बैंक से माइनस नहीं हुआ। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। कब होएगा? नेक्स्ट ईयर, मतलब जनवरी पे होगा। तो ये इसे कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। आप चेक इशू कर दिए, पेमेंट नहीं हुआ, तो बेटा जनवरी में हो जाएगा, इसको कुछ नहीं कर सकते। तो कैश बुक में कम गया और बैंक पे एंट्री नहीं हुआ, तो ये टाइमिंग डिफरेंस है, ये डिफरेंस मेंटेन रहेगा, ये बीआरएस में आएगा। देन नेक्स्ट, चेक 2,50,000 रिकॉर्डेड इन कैश बुक हैविंग पेड इन टू बैंक। हमने डिपॉजिट दिखा दिया, हमने डिपॉजिट दिखा दिया दिसंबर में, बट वी आर इंटर्ड इन बैंक, बैंक पे तो जनवरी पे आया। तो ये भी क्या डिफरेंस है बेटा? टाइमिंग डिफरेंस। तो ये भी टाइमिंग डिफरेंस है, तो कैश बुक में तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, डिपॉजिट तो दिखाई दिए, अब बैंक पे तो आया ही नहीं है, अब कैश बुक में तो उड़ा भी नहीं सकते, हमें तो डिपॉजिट कर ही दिया है, तो क्या करूं? क्या करूं? बीआरएस। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। डन। एक आइटम, लास्ट आइटम, a check of 73,000 had been dishonored।
चेक डिसऑनर्ड हो गया 30 दिसंबर तक, 30 दिसंबर में ही हो गया, जनवरी में नहीं, दिसंबर में। नो रिकॉर्ड ऑफ दिस फैक्ट अपीयर्ड, कैश बुक में एंट्री नहीं है क्योंकि पता नहीं था, बाद में पता चल जाएगा तो एंट्री कर देंगे कैश बुक में। चेक डिसऑनर्ड का एंट्री तो करते ही हम लोग, तो बेटा क्या होगा ये, एडजस्टेड कैश बुक। वाह वाह वाह, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, डन, बहुत अच्छा। ये आप जो 7 आइटम्स को क्लासीफाई कर दिए, इतना समझ गए ना, बहुत काम कर लिए। मैं 2 सम पूरा अच्छा से समझाऊंगा एकदम आराम से, तो पूरा क्लियर होगा। दिस इज एक बार के लिए क्लियर। तो अब मेरे को एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, तो जो जहाँ पे ACB लिखे ना, उसका मैं अभी जर्नल बनाऊंगा, आप लोग पेंसिल से लिख लेना। जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, जिनको डेबिट क्रेडिट नहीं आता है, बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो रिसिप्ट होगा या तो पेमेंट। रिसिप्ट होगा तो डेबिट साइड में और पेमेंट होगा तो क्रेडिट साइड में। ओके, तो चलो बेटा कहाँ से शुरू करता हूँ, पॉइंट 4 से। अ डिविडेंड ऑफ 3,80,000 पेड इनटू बैंक नॉट रिकॉर्डेड। तो बेटा डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, तो डिविडेंड रिसीव का हम लोग क्लास 11 में एंट्री सीखते हैं, बैंक टू डिविडेंड रिसीव्ड। क्या एंट्री सीखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड। क्या एंट्री सीखते हैं बेटा, बोलो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड। कोई डाउट है बेटा, पेंसिल से लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड। ये रिसिप्ट है, पैसा आया आपके बैंक पे, पैसा आया आपके बैंक पे, तो रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे, बट जर्नल बनाना है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसिप्ट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस चार्ज्ड। चार्ज को गोल करो बेटा, बैंक इंटरेस्ट लिया है, चार्जेस लिया है, तो बैंक इंटरेस्ट चार्जेस लेता है तो एक्सपेंसेस हो गया हम लोग के लिए, तो बैंक चार्जेस टू बैंक, बैंक खर्चा डेबिट होता है बेटा, एक्सपेंसेस डेबिट, बैंक चार्जेस टू बैंक, बैंक चार्जेस टू बैंक, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस दोनों है ना बेटा, तो क्या एंट्री लिखेंगे बेटा, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस टू बैंक। कितना रुपया बेटा, 4,200। पॉइंट 4 हो गया, पॉइंट 5 हो गया, पॉइंट 6, बैंक ने ट्रेड सब्सक्रिप्शन पे किया था, नवंबर में बोल दिए थे, दिसंबर में दिया बैंक ने, तो नवंबर दिसंबर से कोई मतलब नहीं, दिसंबर तक का हिसाब कर रहे हैं। बैंक ने ट्रेड सब्सक्रिप्शन पे किया, तो पेमेंट ही तो हुआ ना, तो खर्चा है, तो खर्चा होने से एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगा बेटा, ट्रेड सब्सक्रिप्शन टू बैंक। डन बेटा। क्या पॉइंट नंबर 7 का भी एंट्री करना है, नहीं, तो 5, 4, 5, 6 हो गया, और एक कौन सा बचा बेटा, 3। कोई डाउट है क्या, बोलो बेटा, बेटा शर्माओ नहीं, पूछो ना बेटा, चॉकलेट देंगे, पूछो ना, पक्का चॉकलेट खाने के लिए तो पूछ लेता। ओके, लास्ट आइटम पे आए क्या, अ चेक ऑफ 73,000 डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड हुआ है बेटा, तो बेटा 2 टाइप के चेक होते हैं, एक तो इशूड वाला होता है और एक रिसिप्ट वाला। देन तो यहाँ तो बताया नहीं ना कि चेक इशूड वाला डिसऑनर्ड हुआ है ना रिसीव्ड वाला, तो बेटा कुछ नहीं बोलेगा तो रिसिप्ट वाला ही समझते हैं बेटा, समझा क्या, कस्टमर से चेक आया डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है, तो चेक इशूड वाला रहेगा ना, बोल देगा कि चेक इशूड डिसऑनर्ड, और कुछ नहीं बोलेगा। तो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में चेक ज्यादा इशू होता है ना, चेक रिसीव्ड होता है, ज्यादा रिसीव्ड होता है। बड़ा हंस रहे हो भाई, ओके, कैसे पता आपको, हम लोग तो कंजूस ही, हम लोग तो किसी को देते ही नहीं है पैसा, सबसे लेते हैं। चेक चेक लिखा है, चेक में भी इशूड 1
और मे बी डिपॉजिटेड वन। तो कुछ नहीं बोलेगा तो डिपॉजिट वाला, क्या बेटा, डिपॉजिट वाला, चेक डिपॉजिट वाला, चेक डिपॉजिट वाला। तो ब्रैकेट में लिख लेना चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, डिपॉजिट वाला। इशूड वाला डिसऑनर्ड रहेगा तो बता देगा बैंक पे, इशूड वाला डिसऑनर्ड रहेगा तो बता देगा बैंक पे। अब बेटा चेक डिसऑनर्ड का एंट्री सिखाने से पहले चेक मिलने का एंट्री बताता हूं। जब चेक मिलता है ना, हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, बैंक टू डेटर, कस्टमर से मिलता है ना, बैंक टू डेटर। जब आप लोग ट्यूशन फी चेक देते हो हमसे, हमें, तो हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, डन। और डिसऑनर्ड हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, डिसऑनर्ड मतलब बाउंस हो गया, पेमेंट नहीं हुआ, डेटर्स टू बैंक। तो हमारा चेक डिसऑनर्ड का एंट्री क्या हो जाएगा बेटा, डेटर्स टू बैंक। जो बच्चे थोड़ा अकाउंट्स में जर्नल में कमजोर है, पहले रिसीप्ट का एंट्री लिखेंगे कहीं पे बाजू में। चेक रिसीप्ट का एंट्री होता है बैंक टू डेटर और डिसऑनर्ड का एंट्री होगा डेटर्स टू बैंक, डेटर्स टू बैंक। निहाल समझ रहा है, कोई प्रॉब्लम? तो चलो अब मैं एडजस्टेड कैश बुक बनाने चाह रहा हूं। एडजस्टेड कैश बुक अच्छा से देखना, लिख लिया सबने? थर्ड बेंच, एनी डाउट? यस बेटी, बेटी डाउट है? ऑल वेल। डेटर से चेक आने का एंट्री था बैंक टू डेटर और डिसऑनर्ड का एंट्री क्या है, डेटर्स टू बैंक। आओ बेटा मैं सिखा रहा हूं एक नया पॉइंट आपको, वेरी डाउट असे नहीं। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में करेंगे, या आपको नहीं लिखना है बेटा, आपको नहीं लिखना है बेटा। एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक, और कौन सा कॉलम बेटा, बैंक कॉलम। इस तरह से एडजस्टेड कैश बुक बनेगा बेटा। एक डेट का घर रहता है और एक पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। लिखना नहीं है बेटा आपको, बढ़िया से दो क्वेश्चन समझना है, एक आज और एक कल, नेक्स्ट क्लास आई मीन जब भी होगा, फिर उसके बाद आपको करना है। ये ऐसा एक कैश बुक बनाएंगे, फॉर्मेट तो आप लोग को आता ही है वैसे ही। अब ये एक एडजस्टेड कैश बुक अजब गजब टाइप का कैश बुक है, तो जो पहले से बैलेंस दिया हुआ है ना वहीं से शुरू करेंगे। तो देखो तो क्वेश्चन पेपर में बैलेंस कब का दिया हुआ है बेटा, 30 दिसंबर का। कौन सा बैलेंस दिया हुआ बेटा, डेबिट बैलेंस। तो बेटा हम लोग यहाँ पे डेट 30 दिसंबर डालेंगे। ईयर कौन सा है बेटा, 2017। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना, 4610। कभी कभी ओवरड्राफ्ट भी रहेगा बेटा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी हो सकता है, तो बाई बैलेंस बीडी लिख लेना। ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा तो बाई बैलेंस बीडी यहां लिख देंगे। क्लियर? ओके। अब हम लोग जो जो ट्रांजैक्शंस मार्क कर दिए थे उसको यहां पे लिखेंगे। डिफरेंसेस 7 डिफरेंसेस है ना बेटा, 7 में से 4 डिफरेंसेस तो आपको ठीक करना है ना बेटा। 4 डिफरेंसेस आप कैश बुक में लिखोगे। ये जो 4610 का बैलेंस है वो पासबुक आने से पहले का बैलेंस है, और पासबुक को देख देख कर ये सारे डिफरेंसेस जो मिले वो ठीक कर देंगे कैश बुक में। तो अभी ठीक कर देंगे तो डिफरेंसेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पे है और यहां पे कर देंगे, और बाकी का कितना बच जाएगा, 3। तो बोलो बेटा पहला कौन सा, फर्स्ट वाला तो बीआरएस का था, छोड़ दो। सेकंड वाला भी बीआरएस का था, छोड़ दो। थर्ड वाला डिसऑनर्ड चेक था ना। देखो तो बेटा आप लोग कॉपी में क्या एंट्री डाले हो, डेटर्स टू बैंक, डेटर्स टू बैंक। सर डेट क्या डालेंगे, डेट 30 का ही डालेंगे, 30 दिसंबर का, एक ही दिन के लिए बनेगा ये कैश बुक। डन बेटा, 30 दिसंबर का।
लिखे थे क्या बेटा, डेटर्स टू बैंक, तो बैंक में क्या हो जाएगा, बाई डेटर्स अकाउंट, कितना 73,000. 70, 3,000. और यहाँ पे छोटा सा नरेशन लिखना होता है बेटा, चेक डिसऑनर्ड. डन, क्लियर बेटा. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलिए, Dividend of डिविडेंड रिसीप्ट है. ये तो कैश बुक में आपको लिखना ही था, पता नहीं था, पता चल गया, लिख दो. डेट बेटा इसी तारीख का रहेगा, एक दिन का ही काम करते हो, तो साल खत्म हो गया, आप जनवरी में आके ये सब एंट्री लगाते हो, तो सब 30 दिसंबर का, 31 रहेगा तो 31 दिसंबर का. डेट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, एंट्री क्या लगाए थे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीप्ट, या पैसा आने से डेबिट साइड पे, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड. टू डिविडेंड रिसीप्ट अकाउंट कितना, 3,80,000. यहाँ पे नरेशन कुछ लिखना नहीं है, वो तो दिख ही रहा है डिविडेंड रिसीप्ट, ठीक है, या लिख भी सकते हो बैंक डिविडेंड रिसीप्ट, और नहीं लिखने से भी होगा, वो डायरेक्टली दिख रहा है. बट ये डेटर्स वाला नहीं समझ में आ रहा था, उसने चेक डिसऑनर. डन बेटा. नेक्स्ट प्लीज. या बैंक इंटरेस्ट चार्जेस लिया, तो ये तो पेमेंट है ना बेटा, और हमने एंट्री भी लगा लिया, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस टू बैंक, तो बाई में आएगा. बोलो बेटा, बाई बैंक इंटरेस्ट एंड अकाउंट. तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है, नरेशन नहीं लिखने से भी होगा, मैंने तो लिख सकते हैं बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस, कितना रुपया, 4,200. नेक्स्ट प्लीज. ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेमेंट किया बैंक, पेमेंट ही तो हुआ, पेमेंट साइड पे लिख देंगे, बट हम लोग जर्नल से पढ़ रहे हैं, जर्नल से तो क्या लिखेंगे, ट्रेड सब्सक्रिप्शन टू बैंक था ना बेटा, ट्रेड सब्सक्रिप्शन टू बैंक, तो बाई ट्रेड सब्सक्रिप्शन अकाउंट 10,000. हो गया. और बाकी का एक जो बचा वो तो बैंक मिस्टेक है, वो तो आएगा ही नहीं. तो ये आज आप लोग नया सीख के जा रहे हो, ये बहुत बड़ा काम सीख के जा रहे हो. अभी एग्जाम के लिए 10 नंबर, और आपकी जिंदगी भर के लिए रोजी रोटी है आपका, पैसा इधर पैसा, बहुत काम करोगे, ये भी एक काम करोगे. दिस इज कॉल्ड BRS आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक. लुक, 4 आइटम्स, 4 डिफरेंसेस जो आपको करना था कैश बुक में, रिकॉर्ड आपने किया नहीं था क्योंकि आपको पता नहीं था, जैसे ही पता चलेगा आप कर दिए, तो डिफरेंसेस खत्म. अब BRS करते समय इनको देखने का जरूरत नहीं है, वो ये सारे ट्रांजेक्शन्स वहां पे रिकॉर्ड हुआ है और यहां भी आ गया, तो डिफरेंस खत्म बेटा, खत्म. अब एक नया फ्रेश कैश बुक का बैलेंस आएगा, एंड विद दैट बैलेंस यू आर गोइंग टू प्रिपेयर BRS. एंड यू नो सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस लिखते हैं वो वाला लिखेंगे जो अभी आप निकालते हैं. अभी जो निकालेंगे ना वही वाला बैंक बैलेंस बैलेंस शीट पे आएगा. बैलेंस शीट में आता है ना बैंक बैलेंस, वो 4610 कभी नहीं आता मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कभी नहीं आएगा. ये आप जो बैलेंस अभी निकालोगे ना वो वाला आएगा. तो पता है वो जो जिस फर्म का आप ऑडिट वगैरह करोगे वो लोग 4610 निकाल के रख देगा, बोले यही आएगा, आप थोड़ा ऐसे वैसे करके ये चेंज कर दो. बोलेगा हमारा फिगर कहाँ गया, आप CA नहीं किए थे ना, आप RG के पास नहीं गए थे ना, आपको कभी पता नहीं चलेगा, आप वहीं रहो और आप ये निकालोगे. तो BRS वो वाला फिगर से बनेगा, बैलेंस शीट में भी वही वाला फिगर आएगा. डन बेटा. एग्जाम में ट्रू फॉल्स आ जाएगा, 2 बैलेंस दे दिया रहेगा, कौन सा बैलेंस विल अपीयर इन बैलेंस शीट, एडजस्टेड कैश बुक वाला, कौन सा वाला, क्योंकि बेटा एकदम लॉजिकल है. आपको दिसंबर में डिविडेंड मिला, उसका एंट्री करना ही पड़ेगा, आपको चार्जेस लगा करना ही पड़ेगा, डिसऑनर्ड, ये वाला जो बैलेंस आएगा वही लिखना है. बोलो 30 दिसंबर भी लिख सकते हो, लेकिन दिसंबर तो 31 तारीख का भी होता है ना, बोलो बेटा, वो भी लिख सकते हो. शायद 30 दिसंबर को संडे होगा, उसलिए संडे को क्लोज कर दिया उन लोग. आप 30 दिसंबर भी लिख सकते हो या 31 दिसंबर भी लिख सकते हो. बाई बैलेंस CD लिखते हैं ना बेटा हम लोग, बाई बैलेंस CD,
कितना? 29741 297 410 टोटल 384610 और ये 1/1/2018 का टू बैलेंस BD BD 297,410। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, बैलेंस शीट में ये फिगर आएगा। और जब BRS भी बनाओगे ना अभी आप, अब BRS में ये बैलेंस लेके करेंगे। 7 डिफरेंसेस थे, 4 डिफरेंसेस हमने ठीक कर दिए। तो यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 297,410 297,410 और 3 आइटम को एडजस्ट कर देंगे और आपका BRS तैयार हो जाएगा। बाबू ये आप सबके लिए फाउंडेशन पे बिल्कुल नया है। एवरीवन इज फाइन विद दिस। 4-5 सम्स है, 2 सम्स मैं करूंगा और एक सम समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज इसी को घर में पढ़ना है आपकी। हम लोग 2 बैंक अकाउंट के साथ डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से एक सम समझाएंगे, उसके बाद बाकी का सम आप लोग को ही करना पड़ेगा। बाबू एवरीवन कंफर्टेबल? कोई डाउट किसी को? साइंस वाले को थोड़ा छोड़ के बाकी सबको कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, छाप लो।
बेटा ये हो गया सबका, एवरीवन डन? अब हम लोग बीआरएस बनाएंगे, साथ साथ बना सकते बीआरएस, तो आपको आता ही है। वो तीन ही आइटम डालना है अपने को। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कौन सा बैलेंस लिखेंगे बेटा, कौन सा बैलेंस लिखेंगे? 297410। गलती से 4610 आप नहीं लिखेंगे, 4610 नहीं लिखना है बेटा, 297410। डन। अब बताइए तो पहला आइटम क्या था बेटा, पहला आइटम क्या था? चेक इशूड। चेक इशू करने से राइट हैंड कैश बुक कम गया। बैंक, बोलो बेटा, राइट हैंड कैश बुक कम गया। बैंक पे एंट्री नहीं है, क्या करें? प्लस करेंगे। कितना बेटा? 6,30,000 है ना बेटा। नेक्स्ट आइटम क्या था बेटा, फटाफट बोल दो, प्लस माइनस कर दो, फिर लिखना आप लोग अच्छा से। चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक राइट हैंड बढ़ गया, बैंक पे आया ही नहीं, क्या करेंगे? माइनस कितना? 2,50,000। एंड लास्ट आइटम था बैंक गलती से आपके अकाउंट से पैसा काट लिया, बैंक गलती से आपके अकाउंट से पैसा काट लिया। बी फिलिप चेक ड्रॉ किया था, बैंक गलती से ए फिलिप से काट लिया, तो लेफ्ट हैंड पासबुक में बैलेंस क्या हो गया? कम गया। कैश बुक में हम लोग तो एंट्री करेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं, करना होता तो खरीद देते, तो कैश बुक में एंट्री है ही नहीं, बस मिलाएंगे। मिलाने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक को माइनस, कैश बुक को माइनस। कैश बुक में लिखेंगे नहीं, लिखना होता तो उसमें लिख देते, कैश बुक को माइनस। क्लियर है बेटा? तो ये आपका बीआरएस का ये पॉइंट भी खत्म। 27,000। तो बेटा पासबुक का क्या बैलेंस आ जाएगा? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा, फेवरेबल बैलेंस आएगा, या 6,50,410। डन बेटा। अब अच्छा से आप लोग कॉपी में कर लो, जैसे बीआरएस करते थे ना वैसे ही। इन द बुक्स लिखने का जरूरत नहीं, ऊपर तो लिख ही दिए थे और लिख भी देते हो तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीआरएस एज ऑन 30 दिसंबर 27,000 मैं बता देता हूं। यस थर्ड बेन सिस्टर, कोई डाउट है? फोर्थ बेन सिस्टर, एनी प्रॉब्लम टू यू? आपका हो गया, पहले से कर लिया, गुड।
ये हो गया सबका? अभिषेक बेटा हो रहा है? लास्ट वाला 27,000 का कोई लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो लिख लेना। चेक ड्रॉन बाय बी फिलिप चार्ज टू ए फिलिप्स अकाउंट बाय बैंक। चेक ड्रॉन बाय बी फिलिप, चेक ड्रॉन बाय बी फिलिप चार्ज टू ए फिलिप्स बैंक, चार्ज टू ए फिलिप अकाउंट बाय बैंक। देन check drawn by P. Philip charged to A. Philip's account by bank. Done? हो गया बेटा? आगे एवरीवन डन? सुनिए, आप लोग अपना होमवर्क अच्छा से सुनिए क्या है। अभी हम टू बैंक के साथ करेंगे काम, अकाउंट के साथ। आप लोग को क्या करना है, P21 पे सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। 8 आइटम्स है, 8 आइटम्स सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। कौन सा BRS पे आएगा, कौन सा कैश बुक, बस इतना ही करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। आपको होमवर्क क्या है, पेंसिल वर्क, सिर्फ ये पता करना है कि कौन सा आइटम कहाँ आएगा। कौन सा होमवर्क दिया बेटा? P21। फिर P22 भी होमवर्क, P23 भी होमवर्क। इस तीनों पे आपको एकदम ठंडा दिमाग से पढ़ना है और ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा आइटम कहाँ पे आएगा। तो BRS में फिर से बोलो, 2 ही आइटम आने वाले हैं, बैंक मिस्टेक, टाइमिंग डिफरेंस, बाकी सारे एडजस्टेड कैश बुक। डन। अब हम लोग एक और टॉपिक लेंगे आज, हेडिंग देना BRS विथ 2 बैंक अकाउंट। BRS विथ 2 बैंक अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट्स, BRS with more than 1 account या 2 बैंक अकाउंट। बेटा BRS with 2 बैंक अकाउंट, ये 2 बैंक अकाउंट क्या होता है पहले समझेंगे। हमारा 2 बैंक पे अकाउंट है, SBI में भी एक अकाउंट है और पंजाब नेशनल बैंक PNB में भी मेरा एक अकाउंट है। अक्सर आपके क्लाइंट के देखेंगे, बहुत अमीर अमीर क्लाइंट है, सारे बैंक पे अकाउंट खोल के रखा है, पैसा रखने का जगह नहीं, सारे बैंक पे रख दिया। तो मोर देन 1 अकाउंट, आपका एक से ज़्यादा अकाउंट है, एक SBI में है और एक PNB में, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। तो 2 जगह आपका बैंक है। हम लोग SBI को अकाउंट नंबर 1 बोल देते हैं और PNB को अकाउंट नंबर 2 बोल देते हैं। 2 अकाउंट है। पता है बेटा, जब आपका एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होता है तो एक ही मिस्टेक बहुत करते हैं हम लोग, बहुत करते हैं। और बाकी का तो जो आप जानते हैं वो तो हो गया ही। सर वो क्या मिस्टेक है जो बहुत होता है? ट्रांजैक्शन किया 1 पे, ट्रांजैक्शन करते हैं 1 पे, डिपॉजिट किया 1 पे और गलती से लिख दिए 2 पे। हमने डिपॉजिट किया 1 पे, डिपॉजिट किया पैसा 1 पे और गलती से लिख दिए 2 पे। विड्रॉ किया, चेक इशू किया अकाउंट नंबर 1 से, गलती से लिख देते हैं 2 में। बस एक ही नया डिफरेंस, बाकी का तो वही है, आप सब जानते ही हो, जो हम लोग पढ़े थे वही है। अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो ये डिफरेंस हमेशा देखेंगे आप लोग। जब ऑडिट में जाएंगे ना, होलसेल पे मिलेगा। क्या डिफरेंस, क्या रीज़न है बेटा? यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करेंगे किसी एक अकाउंट पे और लिख देंगे किसी दूसरे अकाउंट पे, तो पता है दोनों जगह गलती हो जाएगा, दोनों जगह गलती। तो एक दो आइटम्स को मैं बढ़िया से समझाऊंगा, आपके दिमाग में सेट हो जाए और ये भी खत्म। और लास्ट BRS बचेगा, एक आपके सामने कैश बुक आएगा सच्ची वाला, एक पासबुक आएगा सच्ची वाला। हम लोग बेटा खुद ढूंढो, अब खुद ढूंढ के हम लोग BRS करेंगे। लास्ट है, वैसा सम्स आज तक कभी नहीं आया है एग्जाम पे,
बट हम लोग जब यहाँ पढ़ाई करते हैं तो हमारा फर्स्ट मकसद होता है कि बेटा ये इतना बढ़िया से सीख ले कि ज़िंदगी में कुछ सीखने को नहीं बचे, सो डेट रियल लाइफ में काम करें। फिर इतना सम प्रैक्टिस इसलिए करते हैं कि याद हो जाए कि एग्ज़ाम में मार्क्स भी मिल जाए। तो दोनों पर्पज़ है। तो पहला पर्पज़ होता है कि आपको इतना कंसेप्ट क्लियर कर दे कि आप लोग जाके ऑफिस में काम करो, पहले भी उस पर काम करते हैं, और जब सम्स पे आएगा तो बोलेगा इतना करा दे कि आपको 90+ मिल जाए। तो बेटा समझ गया, आपके माइंड सेटअप तैयार है। बाकी का बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट सब ठीक है। एक ही प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम बेटा फिर से बोलो? ट्रांजेक्शन करेंगे किसी और अकाउंट पे, रिकॉर्ड कर देंगे किसी दूसरे अकाउंट पे। ओके, तो बेटा देखो ये SBI है अकाउंट 1, कैश बुक, पासबुक, ये PNB है कैश बुक, पासबुक। अब देख लो बेटा सब में बराबर, यहाँ 100, यहाँ 100 बराबर, बोलो बेटा। ओके, बोलते रहो कुछ कुछ। यहाँ 200, यहाँ 200, देखो बराबर है, पूरा एकदम बराबर है ना। डिपॉजिटेड इन 1, कहाँ डिपॉजिट किया? 1 पे, लेकिन लिखेगा कहाँ पे? रिकॉर्डेड इन 2। ₹50, 50 रुपीज 1 पे डिपॉजिट किया, कहाँ डिपॉजिट किया? 1 पे। बट हमने कैश बुक में किस में लिख दिया? 2 में। तो यहां लिख दिया कितना बेटा? 50। डन। बैंक वाले कहाँ लिखे होंगे? बैंक वाले कहाँ लिखे होंगे? फर्स्ट में, पासबुक में लिखे होंगे ना। कितना बेटा? +50। क्लियर? पर ये समझ जाओ, ये टेंशन भी खत्म, आसान है। अब देखो डिफरेंस, कैश बुक कितना? 100, पासबुक कितना? बराबर नहीं, तो 1 में भी गलती हो गया। आओ चलते हैं 2 में। आओ, कैश बुक कितना? बैंक भी लिखा होगा, देखो ना बेटा। अरे क्यों नहीं लिखेगा, आप तो लिखे ही है। अरे बैंक में पैसा जमा किया भाई, बैंक तो ओ हाँ लिखा है, तो कहाँ लिखा है बैंक? फर्स्ट में। तो यहां तो बैंक नहीं लिखेगा, PNB वाले में जमा ही नहीं किया, PNB वाले थोड़ा ना लिखेंगे। PNB SBI तो दुश्मन है, बोलेगा दिया पाकिस्तान में, बोलता है इंडिया में। आगे कितना बेटा? बराबर। लो, यहां भी डिफरेंस, 2 जगह डिफरेंस। ये बस एक ही पॉइंट समझाना था आप लोगों को, और इस पे सम्स करेंगे हम लोग। दिस इज ओके एवरीवन, वेरी क्लियर, सबको पता चल गया कि आप यहाँ पे 2 जगह गलती कर दिया। एक क्या किया बेटा? अकाउंट नंबर 1 डिपॉजिट किया, अकाउंट 1 पे लिखा ही नहीं, अकाउंट 1 राइट हैंड पे लिखा ही नहीं, देखो बोर्ड पे। और कैश बुक क्या हो गया बेटा? सॉरी, पासबुक क्या हो गया? बढ़ गया। तो डिफरेंस इधर आ गया। कैश बुक से शुरू करेंगे तो प्लस, पासबुक से शुरू करेंगे तो माइनस। फिर 2 में चलेंगे BRS बनाने। कैश बुक राइट हैंड, पासबुक लेफ्ट हैंड, कैश बुक क्या हो गया? बढ़ गया। अकाउंट 2 PNB का कैश बुक बढ़ गया, PNB वाले लिखे नहीं, तो वहां नहीं आया, डिफरेंस आ गया। आई अब मिलन की घड़ी, कैश बुक का बैलेंस दिया तो माइनस, पासबुक का दिया तो प्लस। यस बेटा, क्लियर एवरीवन। तो ये डिफरेंस एक जगह दिखेगा ना, 2 जगह? 2 जगह। ऐसा और एक दिखा देता हूं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक प्रेजेंटेड नहीं, चेक इशूड 1 पे लिख दिया 2 पे। फिर उसके बाद हम लोग सम करेंगे। बहुत आसान है, बट दिमाग में रखना है कि कितनी जगह डिफरेंस आ जाएगा? 2 जगह। कितना BRS बनाना पड़ेगा? 2। अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना तो इंस्टीट्यूट आपको 5-5 10 नंबर देगा, मतलब डबल नंबर देगा। छोटा सा ही क्वेश्चन रहेगा, डबल मार्क्स आएगा। तो दूसरा इफेक्ट समझ में आ गया सबको? एवरीवन पीछे बैठे भाई समझ में आ गया? दैट साइड ब्रदर्स, 2 बैंक अकाउंट होगा तो इधर का उधर करेंगे तो एक जगह गड़बड़ है, 2 जगह। कितना BRS बनेंगे? 2 BRS। अगर पेपर सेटर ने बोल दिया कि एक ही अकाउंट का BRS बनाओ तो उसका बना लेंगे।
अगर दोनों का बैलेंस दिया है, दोनों का बनाओ तो दोनों का। हमने दोनों क्वेश्चन रखा है, एक ऐसा क्वेश्चन रखा है जिसमें एक ही खाता का बीआरएस मांगा है, और फिर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे जिसमें दो खाता का। बट ये ध्यान रखना कि दो जगह गलती हो गया, दो जगह डिफरेंस हो गया ना बेटा, तो दोनों को ठीक करना पड़ेगा। पहले वन को पूरा बीआरएस करेंगे, फिर उसके बाद उसको रखकर फिर दूसरा को छाप लीजिए। बीआरएस विथ मोर देन वन अकाउंट, एसबीआई को अकाउंट 1, पीएनबी को अकाउंट 2, ऐसे लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है। ये हो गया सबका डन। check issued from 2 recorded in 1 ₹30, 30 रुपया का चेक हमने अकाउंट 2 से इशू किया था, बट लिख दिया कहाँ पे, 1 पे। तो कैश बुक में कहाँ लिखा, कैश बुक में कहाँ लिखा, 1 पे। लेकिन बैंक से पैसा निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा बेटा, बैंक 2 से, तो माइनस करूं बेटा। अब देखो 1 का तो पासबुक में एंट्री नहीं है क्योंकि आप तो 1 से दिए ही नहीं था चेक, तो क्या हो गया, कैश बुक का बैलेंस 70, पासबुक का बैलेंस 100, डिफरेंस आ गया। एक जगह आएगा ना, दोनों जगह आ जाएगा। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोग कैच कर रहे हो, वेरी गुड। कैश बुक में नो एंट्री, पासबुक में कितना बैलेंस, फिर यहाँ भी डिफरेंस। डन बेटा, तो आपका माइंड सेटअप तैयार हो गया। दो जगह गलती होगा, इसको भी लिख लीजिए। अब हम लोग सम करेंगे। check issued from 2 recorded in 1, check issued from 2 recorded in 1 ₹30, 2 से इशू किया तो पासबुक से 2 से कमेगा, बट कैश बुक में 1 पे लिख दिए। डन। आइए P25 पे आइए। A firm has 2 बैंक अकाउंट्स। आपके क्लाइंट का 2 बैंक अकाउंट है, अकाउंट नंबर 1 एंड अकाउंट नंबर 2। अकाउंट नंबर 1 एक है बेटा, एक 2 है। द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू 1, ओके बच गए, एक ही अकाउंट का पूछा है, अंडरलाइन कर लेना। ओनली अकाउंट नंबर 1, एक ही अकाउंट के बारे में बोला है।
available on 31st March. पासबुक ओवरड्राफ्ट अंडरलाइन करेंगे बेटा, पासबुक ओवरड्राफ्ट। बेटा जब ओवरड्राफ्ट होता है तो मैंने क्या मंत्र सिखाया था आपको पता भी है, डिपॉजिट करने से ओवरड्राफ्ट कमेगा, इशू करने से ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, अब की बार बैंक इंटरेस्ट लेगा। बीजेपी वाले के सामने बोल दोगे ऐसे ना, बोलेगा कौन सिखाया, सीधा मेरे को उठा के सजाए काला पानी में फेंक देगा, बोलेगा हमने इंडिया को सिखाया अब की बार मोदी सरकार, आप बोल रही हो अब की बार इंटरेस्ट लेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा, बाजार में मत बोलना। आगे सो कंसेप्ट पूरा एकदम अच्छा है। और लास्ट लाइन में बोला है प्रिपेयर BRS ऑफ 1, अकाउंट नंबर 1। यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला कि आप एडजस्टेड कैश बुक बनाइए, तो एडजस्टेड कैश बुक बनाने का जरूरत नहीं है। आगे जो मेन पॉइंट है वो समझाता हूं, एक ही पॉइंट है और बाकी तो आप सभी सक जाओगे, बड़े बड़े सम्स की कुछ नहीं है। ट्रांसफर फ्रॉम नंबर 2 टू नंबर 1, अकाउंट नंबर 1 पे कुछ पैसा ट्रांसफर होकर आया है, 2 से 1 पे आया है, तो 1 में डिपॉजिट हुआ है, 1 पे डिपॉजिट हुआ। आपका अकाउंट नंबर 2 से अकाउंट नंबर 1 में पैसा आया, 2 से 1 पे आया, मतलब 2 तो छोड़ी दो, 1 को पकड़ के रखो, 1 में डिपॉजिट हुआ है। क्या हुआ है बेटा? डिपॉजिट। लाइक मेरा SBI PNB में था, SBI से कुछ पैसा हमने PNB में ट्रांसफर हो गया, या PNB से कुछ पैसा SBI में, लाइक दैट, तो डिपॉजिट हुआ है। सो ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1 रिकॉर्डेड बाई बैंक, बैंक पे रिकॉर्ड हो गया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसको हम लोग सिंपल में बोलेंगे कि अकाउंट नंबर 1 पे कुछ पैसा जमा हुआ है। कहाँ जमा हुआ है? अकाउंट नंबर 1 पे, बैंक अकाउंट नंबर 1 पे कुछ पैसा जमा हुआ, कैश बुक में एंट्री नहीं है। हिंदी में लिख लो बेटा, अकाउंट नंबर 1 में डिपॉजिट हुआ, कैश बुक में नो एंट्री। अकाउंट नंबर 1 पे डिपॉजिट हुआ, कैश बुक में नो एंट्री। अकाउंट नंबर 1 पे डिपॉजिट हुआ, कैश बुक पे नो एंट्री। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, ठाकुर की ये दोनों हाथ कर्ज में है, कर्ज में, और ये दोनों हाथ अकाउंट 1 के। किसके? 2 का नाम मत लेना बेटा। तो कर्ज में डूबे, पैसा डिपॉजिट होने से कर्ज कमता है, पैसा निकालने से कर्ज बढ़ता है। अभी अकाउंट 1 पे डिपॉजिट हुआ है ना बेटा, कैश बुक में एंट्री है नहीं। पासबुक में लेफ्ट हैंड पे क्या हो गया? पासबुक लेफ्ट हैंड पे क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट कम गया, है ना बेटा। तो कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो क्या करें? ओ किसका बैलेंस दिया है? पासबुक, तो क्या करें? प्लस। ठीक है, फिर से देखो, राइट आपको नहीं करना है, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। ओवरड्राफ्ट है, कर्ज में कुछ पैसा डिपॉजिट हुआ, कैश बुक में एंट्री नहीं किया, लेकिन बैंक पे क्या हुआ बेटा? कम गया। पासबुक का बैलेंस है तो क्या करेंगे? प्लस। डन। बाकी का सब आसान है। चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक ड्रॉ करेंगे, पैसा निकालेंगे तो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, पासबुक में से पेमेंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? प्लस। बाकी सब तो आप कर ही लिए थे ना। चेक पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक कितना बार लिखा दिया? डिपॉजिट, कैश बुक में ओडी कम गया, बैंक पे एंट्री नहीं हुआ तो क्या करें? माइनस। बेटा ये तो फास्ट निकाल सकते हैं ना, लास्ट क्लास तो बहुत सम्स किया था हम लोग बड़े बड़े, तो बेटा माइनस कर दो। अब आसान है, कुछ नहीं, एक ही ट्रांजेक्शन का था। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कर्ज में डूबे हैं, बैंक इंटरेस्ट लिया तो लेफ्ट हैंड पासबुक में ओडी बढ़ गया, कैश बुक में एंट्री नहीं है, माइनस। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक ने चार्ज लिया, बोलो बेटा, पासबुक में ओडी बढ़ गया, कैश बुक में एंट्री नहीं है, क्या करें? माइनस। क्लियर? फटाफट लिखेंगे बेटा। इन द बुक्स ऑफ फर्म
बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नंबर 1, बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नंबर 1 in the books of firm. Bank reconciles a statement of account number 1 as on 31st March 21. अब जैसे लिखते थे वैसे लिख दो बेटा, फटाफट फटाफट। यस, बैलेंस 14,000। ये ओवरड्राफ्ट ही रहेगा, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस। हो गया सब काम। इस पे भी एक सम और बाकी है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एडजस्टेड कैश बुक भी नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। होमवर्क ऑलरेडी पेंसिल वर्क दिया है,